चल रही हैं कि इंतज़ार पंजोता जो बड़े हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और खान साहब के जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटर भी हैं और बहुत अहम हमारे लीगल टीम के मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के, वो मिसिंग हैं। तो ना कोई वकीलों का यहाँ पे कोई बार काउंसिल्स को तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कोई टके की इज़्ज़त नहीं छोड़ी वकीलों की। और जो भी हमारी वकील है, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था किसी ने कि वकीलों के साथ भी ये होगा कि आप ऐवान अदल के अंदर जाके लाहौर में शेलिंग होगी, वकीलों को वहाँ से उठा लिया जाएगा, यहाँ पे जब मर्ज़ी को गायब कर देगा, जब मर्ज़ी को उठा लेगा। वकीलों की इतनी बुरी हालत जो आजकल की बार की लीडरशिप के अरसे में हुई है, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर इस पे मेहरबानी करें। उन्हें अब इंतज़ार पंजोता बड़ा शरीफ आदमी है, कभी उन्होंने किस किस्म की बात नहीं की कि उनको इस तरह से उठाया जाए, मिसिंग पसंद ना आया जाए, तो उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो आइनी तरामीम का मामला है, मौलाना फजल रहमान के एक ज़िम्मेदाराना किरदार की वजह से ये फ़िलहाल तो जो मामला है ये टल गया है। लगता है कि ये SC तक जो है वो कम अज़ कम अब इस जानब नहीं होगी। और आज मुझे पता चला है कि 5 जो मुख्तलिफ हमारे जो चारों हाई कोर्ट्स हैं उनमें ये रिट पटिशन जो हैं, बल्कि 5 हाई कोर्ट्स में ये रिट पटिशन आई हैं आज के जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें फौरी अमेंडमेंट के लिए जो है वो उसको रोका जाए। और दूसरा ये कि जो 8 हफ्ते का कम अज़ कम ड्राफ्ट आप पब्लिक करें और फिर 8 हफ्ते की उस पर डिबेट करवाई जाए। ये जो मैं समझता हूँ कि बड़ा जायज़ बात है, क्योंकि जो रूल 21 है हमारा असम्बली का, वो भी ये कहता है कि कोई भी इस तरह का बिल जब आएगा तो कम अज़ कम 8 हफ्ते दिए जाएंगे उसके ऊपर डिबेट की। और पूरी दुनिया में इस तरह की हसास जो अमेंडमेंट्स हैं वो इस तरह फौरी नहीं होती। हमारे यहाँ जो 18वीं आईनी तरमीम आई थी वो 1 साल से ज़्यादा डिबेट हुई थी। तो ये तो आप स्ट्रक्चर हिलाने जा रहे हैं पूरी अदालत हमारे आइन का। आप हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ही ख़त्म करने जा रहे हैं कि जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक आध हफ्ते की बात से तो नहीं ये बात होनी ना। ये इसके ऊपर कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि ये जो आज इस्तदा की गई है हाई कोर्ट से, बड़ी सही है इस्तदा है। 8 हफ्ते का वक्त आप दें कम अज़ कम, और इसके ऊपर एक थॉरो डिबेट जो है वो होनी चाहिए। अदालती रिफॉर्म्स एक मामला, अदालती इस्लाहात एक और मामला है, और वज़ीर आज़म और हुकूमत के मातहत करना अदालत को ये एक और मामला है। अगर इंतज़ामिया के मातहत कर दी जाए अदालत, तो उससे तो फिर हमारा जुडिशल स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया। फिर तो जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है वही ख़त्म हो गया। और इसको देखें, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को गलत राय दी गई है। अगर ये अमेंडमेंट आ भी जाती है तो इसका मतलब ये है कि पहले ही आप पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जहाँ पर पूरा जो PTI जितनी जो बड़ी सियासी क़ुव्वत है उसको इलेक्शन में धांधली से बाहर किया गया। उसके नतीजे में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर आप वकीलों को और जजों को भी एक चाहते हैं कि वो भी तहरीक शुरू करें, तो वो तहरीक तो शुरू होनी है। इस्लामाबाद में आपने कन्वेंशन देख लिया है, अब सिंध में कन्वेंशन होने जा रहा है। ये तहरीक लॉयर्स मूवमेंट नहीं रुक सकती इस अमेंडमेंट से। ये इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट है वो लोग भूल जाएंगे। ये बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, और ये मैं समझता हूँ कि गलत मशवरा दिया गया है हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कि इससे इस्तेहकाम आएगा। सो मेरे ख्याल में आज जो पटिशन्स फाइल हुई हैं उन पर ज़रूरत है कि हाई कोर्ट्स उन पर अमल करें। 8 हफ्ते के लिए ये पटिशन जो है वो फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मामला रोका जाए, उसके बाद बैठ के डिबेट करके इसको फिर आगे चलें। अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बनाने की कुछ वज़रा सोच रहे हैं, खबरें हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी ऑनरेबल आदमी जो मौजूदा है वो तो बनना ही नहीं चाहिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसके नतीजे में देखें बड़े रेजिग्नेशन आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो जजेज़ हैं और मेरा एक इस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके भी मेरे है जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्या वाइब्स चल रही हैं, बहुत बड़ी रेजिग्नेशन है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर पर काफ़ी तनकीद हो रही है। जो कॉल ऑफ किया एहतजाज वो KP हाउस चले गए, उसके बाद अगले दिन पेशावर पहुंच गए। बहुत तनकीद हो रही है विद इन पार्टी भी। दूसरी तरफ डील की खबरें भी हो रही हैं कि शायद उन्होंने कोई डील के नतीजे में सब कुछ इमरान खान के साथ मुशावरत करने के बाद किया। एज ए सीनियर पॉलिटिशियन क्या लगता है, ये वाकई डील हुई है कोई? देखिए, इंगेजमेंट की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है, लेकिन हम कोई मिलिटेंट तो नहीं है ना कि जो बंदूकें उठा के
कुमारगला की पहाड़ियों पे चले जाएंगे या तोपखाना अपना शुरू कर लेंगे। तो इंगेजमेंट तो होनी ही चाहिए, और अगर ये अली अमीन गंडापुर साहब की इंगेजमेंट हुई है तो वो बिल्कुल सही है। और सिर्फ ये है कि जो पार्टी है उसको अपने कारकुनों को बतौर चारा तो इस्तेमाल नहीं करना, उनको आप एतमाद में लेके जो भी करना है आगे बढ़े। इमरान खान की जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, ये जब हटेगी तो फिर ही ये धुंध भी हटेगी, क्योंकि अभी तक जब तक इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी है, इस सारे मामले पे एक धुंध छाई हुई है। तो जब तक वो खान साहब पे पाबंदी हटेगी और वो उनकी बात आएगी, फिर ही पता चलेगा कि हकीकत है। काफ़ी लैक ऑफ लीडरशिप देखी जा रही है इस एहतजाज के बाद। लीडरशिप बताया जा रहा है कि उस तरीके से काम नहीं कर रही। क्या आपको नहीं लगता खान साहब को फील्डिंग चेंज कर देनी चाहिए? कोई नहीं, लीडरशिप तो है ही नहीं ना, ये तो फिलर्स है, लीडरशिप तो नहीं ना। ये कोई अच्छा यूट्यूबर था वो आ गया है, कोई अच्छा टिकटॉकर था वो आ गया है, तो ये सारे तो अभी फिलर्स हैं, इसका इशू नहीं है। लीडरशिप नहीं है, पीटीआई है और कारकुन है और इमरान खान। आपने देखा उन्होंने कॉल दी पिंडी में किस किस्म का एहतजाज हुआ, उन्होंने कॉल दी इस्लामाबाद में किस किस्म का एहतजाज हुआ। तो इमरान खान जो कहते हैं वो होता है, दरमियान में कोई ऐसा कैडर नहीं। ये बताइएगा अली अमीन गंडापुर ने जो 2 दिनों में कहानी सुनाई है उधर असम्बली में, उस कहानी के पीछे जो चीज़ें हैं, क्या वो वाकई वही चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं, या उसके पीछे कोई और हक़ाइक़ हैं, या वो जो है अपने कारकुनान को एतमाद में ले पाएंगे? नहीं, अली अमीन तो जल्दी जो है वो मिलियनर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो तामिल फिल्म ने उन्होंने खरीद ली है प्रोड्यूसर्स ने, अब उस पर फिल्म बनेगी। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब इतलात हैं कि मैंने अभी पहले बात की है। सर आपने कहा कि धूल छाई हुई है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि अली अमीन ने जो किया है वो धुंध नहीं धूल मट्टी कारकुनान पे जम गई है और वो पार्टी की आदत से मुनफर हो गई है? पता लगेगा ना, अभी पहले खान साहब से कि जब तक बात नहीं आती, उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, ये धुंध जो है वो हट नहीं सकती। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अली अमीन ने कोई अपने तौर पे किया है, या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या है। कहानी पूरी सामने तो आने देना। अभी तो ये एक मैं समझता हूँ कि फिल्म में ट्विस्ट है। अच्छा सर, ये अगर मौलाना साहब जो ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, इसकी क्या आप हमायत करेंगे और उनका साथ देंगे? वो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीआई भी मेरे साथ है और वो भी इस चीज़ पर इत्तफाक करते हैं। JUI ने अपना ड्राफ्ट PTI से शेयर किया है, ये मुझे पता है, और जो उसमें उन्होंने तजावीज़ दी हैं वो असल में सीरियस रिफॉर्म की तजावीज़ है, जो अभी तक बज़ाहिर लग रहा है मुझे। उसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को और जो जजेस कमेटी है उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल बढ़ाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात सही है, जिस तरह अगर ये सब कुछ फ़ायज़ ईसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज नहीं बनना, तो इस गुनाह बेलज़्ज़त का फ़ायदा क्या है? हुकूमत क्यों बनाएगी? फिर ऐसे ही चलता रहे। तो मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। और मौलाना फजलुर रहमान को रौंद के जाने की अगर कोशिश की गई, तो इस्लामाबाद में आपने देखा कि PTI ने बगैर लीडरशिप के पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया। अगर मौलाना PTI आपस में मिल गए तो ये तो फिर सारे जो है ना जहाज़ों पे फिर निकलेंगे, उसके बगैर तो नहीं निकलेंगे। फवाद साहब ये बताइएगा सर, आपने कहा है लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप बिल्कुल नहीं है सर, अगर आप वहाँ पे होते तो आपका क्या स्टेप होता यहाँ पे आप एज अ लीडर? अगर ये जो प्रोटेस्ट, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर PTI की लीडरशिप होती तो 9 फरवरी को तहरीक चलाई गई होती ना। 9 फरवरी वो दिन था जब कि PTI को तहरीक चलानी चाहिए, और जिन लोगों ने तहरीक रोकी 9 फरवरी को और कहा कि पार्लियामेंट पे रोल अदा करें, उन्होंने तो गद्दारी की है PTI से। अगर उस दिन किया होता, लियाकत चट्ठा का इस्तीफ़ा या यहाँ रेजिग्नेशन की लाइन लग जानी थी और ये हुकूमत उस दिन ही ना बनती।